हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड के ग्लेशियर, उनकी संपूर्ण जानकारी तो देखेंगे, मैप भी देखेंगे और साथ साथ उनको याद कैसे रखें उसकी ट्रिक भी देखेंगे। तो ये आज हमारे उत्तराखंड सीरीज का डिटेल टॉपिक होने वाला है, तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने नोट्स से ज़रूर बनाएंगे। और इससे पहले जो वीडियो आए हैं, नोट्स आए हैं, वो सारे लिंक में शेयर कर चुका हूँ पहले से। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं हमें। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। सबसे पहले हम अपना मैप देख लेते हैं, उत्तराखंड का मैप। ज़्यादातर जो हमारे ग्लेशियर हैं वो हमारे उत्तरकाशी पहाड़ी इलाकों में ही मिलने वाले हैं। जहाँ पर्वत होंगे वहाँ ग्लेशियर होंगे, और जहाँ ग्लेशियर होंगे वहाँ नदियाँ होंगी। तो उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी के स्रोत यही ग्लेशियर हैं। इसी वजह से इन नदियों में, उत्तर भारत की जो नदियाँ होती हैं उनमें सदैव पानी रहता है। जैसे दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो बारिश के पानी पर निर्भर रहती हैं, लेकिन हमारे उत्तर भारत की नदियों में सदैव पानी क्यों रहता है? क्योंकि वे ग्लेशियर पर निर्भर हैं। जब तक पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर हैं तो नदियाँ हैं। तो जो मुख्य रूप से हमने ग्लेशियर वाले जिले देखने हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ये वाला क्षेत्र ही हमारे सारे कवर करेंगे ग्लेशियर। अब देखते हैं ग्लेशियर से रिलेटेड मैप। सबसे पहले हम उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ग्लेशियरों को देखेंगे, फिर इनके बाद इनकी डिटेल देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे ट्रिक जिनसे हम इनको याद रखेंगे। तो उत्तरकाशी में सबसे पहले है गंगोत्री, गंगोत्री के बाद आता है यमुनोत्री, यमुनोत्री के बाद है बंदरपूंछ, बंदरपूंछ के बाद है डोरियानी। इस साइड को आते हैं दाहिने तरफ को, तो सबसे पहले है चांगथांग ग्लेशियर, फिर है कीर्ति ग्लेशियर, फिर चतुरंगी, स्वच्छंद, चारण, सियार और ज्योंधार। सभी ने मैप ज़रूर बनाना है, मैप से चीज़ें क्लियर रहेंगी, और इनको कैसे याद करना है वो मेरी जिम्मेदारी, मैं सबको बताऊंगा। ठीक, ट्रिक ध्यान से देखेंगे। अब देखते हैं पिथौरागढ़ के जो प्रमुख, जिसमें पिनौरा, पोटिंग, रालम, नामिक, काली, बाल्टी, सोना, हीरामणि, मिलम, मेओला, लसार। इसी क्रम में याद रखेंगे तो अच्छा है, नहीं भी याद रखा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोड इसी क्रम में बना रखा है जिससे हमें सीरियल वाइज याद होंगे। इसके बाद हम आते हैं, ये तो हमने देख लिए प्रमुख दो जिले उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। अब देखते हैं हम रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में हमारे दो ही हैं। रुद्रप्रयाग में केवल एक है, चौराबाड़ी, जहाँ पर से एक प्रमुख नदी हमारी निकलती है मंदाकिनी, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। अब है चमोली के। चमोली में देखें तो दूनागिरी, कल्पानी, सतोपंथ, भागीरथी, हिपराबमक, बर्मा और टिपराबमक। उसके बाद हम आते हैं अपने बागेश्वर में। बागेश्वर में है कफनी, मैकतोली, पिंडारी, सुंदरढूंगा और सुखराम, सुंदरढूंगा और सुखराम। अब आते हैं इन ग्लेशियरों की संपूर्ण जानकारी के बारे में। ठीक, तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर, ग्लेशियरों को हिमनद, हिमानी, हिमानिया या बर्फ की नदी या बमक भी कहते हैं। इसके अन्य नाम है, ग्लेशियरों के अन्य नाम अगर पूछेंगे तो बमक, बर्फ की नदी, हिमनद या हिमानिया। तो सबसे पहले डिटेल में हम देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर, जो हमारे उत्तरकाशी में स्थित है, अभी मैप में हमने देखा था। यहाँ से हमारे राज्य की सबसे प्रमुख नदी भागीरथी निकलती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। ये जिन हिमनदों से बना है उनके नाम है रतनबन, चतुरंगी, स्वच्छंद और कैलाश। इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से हमारी भागीरथी नदी निकलती है, जिसे देवप्रयाग के बाद हम गंगा के नाम से जानते हैं। सभी लोग ध्यान रखेंगे। इससे पहले नदियों की ट्रिक मैंने बताई थी, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। प्रयाग पढ़ाए थे, वहाँ पर सारे प्रयाग कैसे बनते वो बताए थे, तो वो वीडियो भी आपने ज़रूर देखना है, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्लेशियर प्रतिवर्ष 22.23 मीटर पीछे खिसक रहा है। ये क्यों खिसक रहा है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो अपने पर्यावरण को ही बचाना है। फिलहाल तो कोरोना से बचना है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। इसके बाद हम देखते हैं अपना पिंडारी ग्लेशियर, जिसका विस्तार बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। देखो, गंगोत्री तो हमारा सबसे बड़ा था, तो पिंडारी दूसरा सबसे बड़ा है। तो इसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई है 400 मीटर।
यह ग्लेशियर त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट पर्वतों के बीच स्थित है और इसी ग्लेशियर से हमारी पिंडर नदी निकलती है जो अलकनंदा के साथ मिलकर कर्णप्रयाग बनाती है। कैप, सभी को कोड जरूर याद होगा, कैप, KAP। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है, दो सवाल हैं। तो पहला सवाल तो ये बताइए, जो हमारी भागीरथी नदी है उसकी लंबाई बताइए, और दूसरा सवाल है जो ये हमारी अलकनंदा नदी है इसकी लंबाई बतानी है। तो दो सवाल सभी ने कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है जिसका कोड है KAP। अब उसके बाद देखते हैं हम मिलम ग्लेशियर जो हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसकी लंबाई है 16 किलोमीटर। अब पिंडारी कुमाऊं का इस वजह से सबसे बड़ा नहीं क्योंकि उसका विस्तार गढ़वाल में भी है। तो सवाल ध्यान रखेंगे, इस ग्लेशियर से पिंडर नदी की सहायक मिलम नदी तथा काली की सहायक गोरी गंगा नदी निकलती है। तो मिलम से जो दो नदियां निकलती हैं वो नदियां हैं, पहली है मिलम नदी और दूसरी नदी है गोरी गंगा नदी। इन चीज़ों को बढ़िया से समझना है तो नोट्स बनाने हैं, मैप बनाने हैं, ट्रिक तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। अगली चीज़ हम देखते हैं सतोपंथ तथा भागीरथी हिमनद जो कि चमोली में स्थित है। सतोपंथ 13 किलोमीटर लंबा है जबकि हमारा भागीरथी 18 किलोमीटर लंबा है। इन दोनों ग्लेशियरों के मुख मिलकर अलकनंदा नदी का उद्गम बनाते हैं जिसकी लंबाई मैंने आपसे पूछी है, आपने बताना है आंसर। ये दोनों हिमनद नीलकंठ पर्वतों के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति नजर आते हैं और इसी स्थल को अलकापुरी भी कहते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट खतलिंग ग्लेशियर में जिसका विस्तार है टिहरी और रुद्रप्रयाग में। तो एक सवाल है आपके लिए, ये खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने करी थी? ये जवाब देंगे आप सभी लोग। तो इस ग्लेशियर में 3 हिमनद कांठा, सतलिंग तथा दूध डोडा मिलते हैं। खतलिंग ग्लेशियर से हमारी भिलंगना नदी निकलती है। एक और सवाल आपके लिए, भिलंगना नदी की लंबाई बताइए। केदार खंड में वर्णित स्फटिक शिवलिंग यहीं स्थित है और यह शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला आता है हमारा चौराबाड़ी ग्लेशियर जिसका विस्तार हमारे रुद्रप्रयाग में अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। इस ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी निकलती है। एक और सवाल आपके लिए, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे। इस ग्लेशियर से निर्मित ताल को चौराबाड़ी ताल या सरवदी ताल या गांधी सरोवर कहते हैं। क्यों कहते हैं गांधी सरोवर? क्योंकि महात्मा गांधी जी की अस्थियां यहाँ भी बहाई गई थी। एक और सवाल आपके लिए, गांधी जी का निधन किस वर्ष हुआ था? डेट सहित बताएंगे तो और बढ़िया। अब आते हैं हम जिसका आप सभी को इंतज़ार है, ट्रिक वाले पार्ट में, ग्लेशियरों को याद करने की रोचक ट्रिक। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे जो चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम उत्तरकाशी के ग्लेशियर जिनका कोड है, दो कोड हैं। तो पहली ट्रिक है, गंगोत्री और यमुनोत्री बंदर को देखकर डर गई। तो गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री से यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदर से बंदर पूंछ और डर से डोरियानी। तो ध्यान रखेंगे। अगला कोड है, जो सिया के चरण स्वच्छ करेगा उस चतुर व्यक्ति को कीर्ति चांगथांग तक ले जाएगी। जो सिया के चरण स्वच्छ करेगा, जो व्यक्ति सिया माता या सिया के चरण स्वच्छ करेगा उस चतुर व्यक्ति को कीर्ति कहाँ तक ले जाएगी? चांगथांग तक ले जाएगी। तो जो से है हमारा जोधार ग्लेशियर, सिया से सियार ग्लेशियर, चरण से चारण ग्लेशियर, स्वच्छ से स्वच्छंद ग्लेशियर, चतुर से चतुरंगी ग्लेशियर, कीर्ति से कीर्ति ग्लेशियर, चांगथांग से चांगथांग ग्लेशियर। ये जो ट्रिक है इनको बार बार लिखना है, पढ़ना है तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के ग्लेशियर को याद कैसे रखें? तो इसका कोड है या ट्रिक है, पोंटिंग भाई राणा से कहो कि काली बाल्टी लेकर उसमें सोना तथा हीरा मिलाओ। पोंटिंग भाई राणा से कहो कि काली बाल्टी लेकर उसमें क्या मिलाए? सोना तथा हीरा मिलाए। तो पोटिंग से हो गया पोटिंग और पिनौरा, या पी से आप पौ से याद रख सकते हैं इसको। रा से हो गया रालम, ना से हो गया नामिक, काली से काली, बाल्टी से बाल्टी, सोना से सोना, हीरा से हीरामणि, मी से मिलम और मिलोआ और ला से लसार, मिलाओ के ला से लसार। तो सभी लोग बहुत ध्यान से ट्रिक भी बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, काम हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम चमोली के ग्लेशियरों में।
तो चमोली के ग्लेशियरों को याद करने का कोड है, चमोली के गिरी ने अपनी कल्पना में 7 भाग जलेबी का हिस्सा वर्मा जी को दिया। तो गिरी के सपने में क्या आया? जलेबी आई, तो उसने 7 भाग जलेबी किसको दिया? वर्मा जी को दिया। तो गिरी से हो गया दूना गिरी, कल्पना से कल्पानी, 7 से सतोपंथ, भाग से भागीरथी, हिस्सा के ही से इपरा बमक, बर्मा से वर्मा, टिकाया के टी से टिपरा बमक। टिपरा, बर्मा जी को टिकाया से टी से क्या हो गया? टिपरा बमक। चमोली के गिरी ने अपनी कल्पना में 7 भाग जलेबी का हिस्सा वर्मा जी को टिकाया, वर्मा जी को टिकाया। तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम बागेश्वर के ग्लेशियरों में। तो इसका बहुत आसान सा कोड है, बाघ के कफन में पिस्सू। तो बाघ से हो गया हमारा बागेश्वर, कफन से कफनी, मैं से मैतोली, पी से पिंडारी और सू से सुखराम और सुंदर डूंगा। बाघ के कफन में पिस्सू। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग में एक हमारा चौराबाड़ी ग्लेशियर है। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं आप सभी लोग उन वीडियो को देखें, बहुत ध्यान से देखें। आपने मैप बनाना है, ये ट्रिक लिखनी है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको हमारा प्रयास, हमारे ट्रिक, हमारे नोट्स, पीडीएफ कुछ भी पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट में लिखना है। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके आंसर लिखने हैं। वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।